क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने बायनॉर्मल मूविंग ट्राइहेड्रन पढ़ना है। कि आपके पास पहले तो देखोगे बायनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद आप लोग देखोगे कि मूविंग ट्राइहेड्रन आप किसे कहते हो, उसकी डायग्राम क्या होती है, उसके अंदर कौन से वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, डायग्राम आप लोगों को मैंने शुरू से एक चीज़ बताई हुई है कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है, उस कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट आपके पास एक्स लाई कर रहा है, तो उस एक्स पॉइंट पे आपका एक वेक्टर जो ऐसे पास कर रहा होता है वो आपका टेंजेंट वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने बताया था टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर एक और वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि नॉर्मल वेक्टर होता है। और मैंने बताया था इन दोनों वेक्टर का आपके पास आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आज नेक्स्ट हमने बायनॉर्मल वेक्टर देखना है। बायनॉर्मल वेक्टर कैसा वेक्टर होगा कि अगर सेम इसी डायग्राम पे आपके पास एन और बी, इनके दरमियान एक वेक्टर एग्जिस्ट करे जो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलके बना हो, यानी कि जो n क्रॉस t से मिलके बना हो, या जो आपके पास t क्रॉस n, क्योंकि बच्चों राइट हैंड यहाँ पे यूज़ करते होते हैं, राइट से आप लोगों ने जाना होता है लेफ्ट की तरफ। तो ऐसा वेक्टर जो आपके पास इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलके बना हो, उसको आपने b का नेम दे देना है। उसका स्पेशल नेम होता है, उसे बायनॉर्मल वेक्टर कहते हैं। और बायनॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो t होता है यानी टेंजेंट वेक्टर होता है, आपने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी होती है नॉर्मल वेक्टर के साथ। और बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखनी होती है, इसके अंदर हमेशा आप लोगों ने राइट हैंड को फॉलो करना होता है, यानी कि इसके फॉर्मूले में t क्रॉस n ही लिखोगे, n क्रॉस t नहीं लिखोगे। आपने इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। आपने कहना है भाई नॉर्मल है तो इसे बी ऑफ ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद देखें क्या बताया हुआ है, वी ऑब्जर्व डैट बी इज कंटिन्यूस एंड ऑफ यूनिट लेंथ। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये कंटिन्यूस कर्व है, कहीं पे जर्क नहीं आ रहा। अगर कोई कर्व कंटिन्यूस हो तो उसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर भी कंटिन्यूस होता है, नॉर्मल भी कंटिन्यूस होता है और बाय नॉर्मल भी कंटिन्यूस होता है। आपने अभी तक क्या पढ़ा था, टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी थी हमने, टेंजेंट को निकालने का मेथड देखा था। नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी थी, नॉर्मल को निकालने का मेथड देखा था। आज हम बाय नॉर्मल की इक्वेशन देखेंगे, बाय नॉर्मल को निकालने का मेथड देखेंगे और देखेंगे इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो टी एन बी, इसकी एक सीक्वेंस होती है, सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर, फिर नॉर्मल वेक्टर और फिर बाय नॉर्मल वेक्टर। अगर हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो ये तीनों की एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जो टी एन बी, ये तीनों वेक्टर सीक्वेंस है जो मिलके डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को या उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लोग कहते हैं वो मूविंग ट्राइहेड्रन है आपके पास, ठीक है। और इस चीज़ को आप हमेशा राइट हैंड से कैलकुलेट करते होते हो। अब देखिए उन्होंने फिर यही बात की है कि जो आपके पास टी एन बी है वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, राइट हैंड ऑर्थोनॉर्मल ट्रिपलेट फॉर्म करता है। ऑर्थोनॉर्मल ट्रिपलेट का मतलब ये है ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जिस तरह देखें एक एक्सिस x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह जो टी एन बी होता है ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये कि राइट हैंडेड है, ये राइट एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता दिया है कि आप बी एस को यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर कहते हो। और इन तीनों को जो मिलके आपके पास डायग्राम बनती है वो मूविंग ट्राइहेड्रन होती है। अब बायनॉर्मल आपने फॉर्मूला देख लिया। बायनॉर्मल आपके पास क्या होता है, टी क्रॉस एन से कैलकुलेट करते हो। आपको टी का भी पता है, टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का भी पता है, डिटर्मिनेंट लेके निकालते हैं। अब आप लोगों से अगर बायनॉर्मल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहोगे स्ट्रेट लाइन थ्रू एक्स पैरेलल टू बी इज कॉल्ड बायनॉर्मल लाइन। अब देखिए जो लाइन बायनॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी उसको बायनॉर्मल लाइन कहेंगे। और इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस के बी। आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे कहा थी प्लेन थ्रू अ पॉइंट एक्स ऑन सी पैरेलल टू टी एंड बी इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन एट एक्स। द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन इज दिस। अब देखें टी एंड बी का आपके पास क्या बच्चों आपस में रिलेशन होता है। अब देखें टी एंड एन जो है इसके परपेंडिकुलर ये चीज़ है। इसी तरह अगर मैं टी एंड बी की बात करूँ, टी एंड बी के परपेंडिकुलर एन होगा, एन एंड बी की बात करूँ इसके परपेंडिकुलर टी होगा। तो इन तीनों के दरमियान जो ये जो प्लेन आ रहा होता है उसके एक स्पेशल नेम होते हैं। उन स्पेशल नेम के रिस्पेक्ट से हर एक की स्पेशल इक्वेशन होती है। जैसे कि देखें जो टी और बी का प्लेन है, यानी कि जो इन दोनों का प्लेन होगा, इन दोनों के बिटवीन उस प्लेन का एक स्पेशल नेम होगा, उसे रेक्टिफाइंग प्लेन कहेंगे। जब हमने रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो चीज़ होगी उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। अब देखिए मैंने भी बताया इन तीनों के दरमियान 90 का एंगल। अगर मैं टी एंड बी की बात कर रही हूँ तो जब मैंने इसकी इक्वेशन निकालनी है इसके परपेंडिकुलर एन होगा। तो जब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट मुझे एन के साथ लेना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह बाकी सबका रिलेशन नेक्स्ट पेज पे बच्चों बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बता रही हूँ बच्चों अच्छे से करने। ये देखें पहले तो डायग्राम आपको बच्चों बता दिए
कि अगर ये टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, बाय नॉर्मल वेक्टर, एक सीक्वेंस होती है ना TNB, आपने सीक्वेंस से प्लॉट कर लिया। आपने बताया जो T और N का प्लेन होता है मिलके जो बनता है उसे ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहते हैं, जो B और N से मिलके प्लेन बनता है उसे नॉर्मल प्लेन कहते हैं, जो T और B से मिलके प्लेन बनता है उसे रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं, जो भी हमने पीछे बताया। ठीक है, ये सारे प्लेन्स के नेम आप लोगों ने बच्चों याद कर लेने। अगर हमने इस प्लेन के रिस्पेक्ट से बात करनी है, इसकी इक्वेशन में इसके ऑपोजिट वाले का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर हमने इस प्लेन की बात करनी है, इसके ऑपोजिट वाले में इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। और अगर हमने इस प्लेन की बात करनी है तो इसकी इक्वेशन में इसके ऑपोजिट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये देखिए, उसके बाद बता दिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, हमने पहले पीछे पढ़ ली है, नॉर्मल पढ़ ली, बाय नॉर्मल क्या होती है। सब सेम होते हैं, टेंजेंट में T मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मल में N होता है, बाय नॉर्मल में B होता है। इस तरह जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालेंगे, देखिए नॉर्मल प्लेन में NB, नॉर्मल प्लेन इन दोनों से मिलके बनता है, इसके ऑपोजिट क्या चीज़ होती है, टेंजेंट। तो इसकी इक्वेशन में T की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, जो आके आपके पास B और T से बनता है, इसके ऑपोजिट क्या होता है, N, तो इसकी इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट N के साथ लेंगे। जब हम ऑक्सीलेटिंग प्लेन की बात करेंगे, वो T और N से मिलके बनता है, तो T और N से ऑपोजिट जब हम निकालेंगे इसकी इक्वेशन, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या होगा, N, हम उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे B और उसके रिस्पेक्ट से याद करेंगे। अब ये सारी इक्वेशंस बच्चों आप लोगों ने याद कर लेनी है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना है और इसके अलावा वो डेफिनेशंस भी याद कर लेनी है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको मैं।